सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स और तमाम देखने वालों को नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि हमारे पाकिस्तान में हमेशा खुशहाली आए, अमन रहे और तरक्की करे हमारा पाकिस्तान। इस साल बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। ये साल हमारे हम सब के लिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जाता है और सबके लिए दुआ है, सबके लिए कि अल्लाह पाक हर जगह अमन दे, खुशहाली दे और आपस में भाईचारे और इत्तेफाक की तौफीक अता फरमाए हम सबको, और हम सबको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ नसीब हों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नया साल है, 2-3 रोज़ तो गुजर चुके हैं और आज हम अपनी रेसिपी भी एक मीठी मीठी चीज़ से शुरू करते हैं नए साल को। तो हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़े की, बहुत ईजी रेसिपी है और लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाएंगे गाजर की बर्फ़ी। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें वही चीज़ें तकरीबन चाहिए जो कि गाजर के खीर में या गाजर के हलवे में चाहिए होती हैं। तो लेकिन ये थोड़ी सी इसकी रेसिपी डिफरेंट है। तो हमने लेनी है गाजर हमने हाफ़ केजी लेनी है। इसको पहले धोना है, धोकर खुश्क करके इसको ग्रेट लेना है। बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं इसमें होना चाहिए। हमने दूध भी लेना है 1/2 लीटर। हमने खोया लेना है, तकरीबन ये 400 ग्राम है। आप 400 ग्राम से 500 ग्राम तक ले सकते हैं। चीनी हमने 1/2 कप लेनी है, चीनी बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। ये हमने घी लेना है 2 टेबल स्पून। इलायची पाउडर लेना है हमने 1 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल खुला सा हमने कढ़ाई या ऐसा बर्तन लेना है, देगची ऐसी लेनी है जो खुली हो। उसमें हमने ये घी ऐड करना है। घी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो हमने इसमें ये गाजर जो ग्रेट करके रखी हुई है ये हमने इसमें ऐड करनी है अभी। आँच हमने हल्की ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये गाजर ऐड कर देनी है इसमें और इतनी देर इसको पकाना है, यानी कि फ्राई करना है कि ये बिल्कुल पानी जो है इसमें जो थोड़ा बहुत है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इसमें बिल्कुल हमें इसको फैलाकर इस तरह से रख देना है। थोड़ा पानी खुश्क होगा फिर हम इसको घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, गाजर हमने रख दी है दूसरे चूल्हे पर, वो अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। तब तक हमने क्या करना है, इस तरह दूध के लिए भी उबालने के लिए हमने ज़रा खुली देगची लेनी है इस टाइप की। इसमें हमने ये दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद हमने इसमें ये चीनी भी ऐड कर देनी है और इलायची पाउडर भी, और इसको हमने अब पकाना है। इसको हमने इतनी देर पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए। फिर हम आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताते हैं। अच्छा, ये देखें दूध में भी बहुत अच्छा ये उबाल आ गया है। चीनी इलायची के साथ हमने दूध को उबाल लिया है, बिल्कुल ये उबल गया है। और यहाँ हमारी जो गाजरें हैं वो भी बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर ली हैं।
घी में। ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो खोया है ये इसके अंदर ऐड करना है दूध में। सारा खोया हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छा सा मिक्स करना है। गाजरें भी हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। गाजरों का कलर इतना प्यारा सा है, इसी तरह से बिल्कुल रेडिश। गाजरें भी हमने इसमें मिक्स कर दी। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल जो है गाढ़ा हो जाए और बल्कि एक हलवे की शक्ल अख्तियार कर ले, यानी कि ये इसमें बिल्कुल ऐसा लिक्विड नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सिमट चाहिए। हम गाजरों को, दूध को और खोए को अच्छी तरह से पकाने के लिए रख देना है। ये खोया और है, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा बच गया था। बहुत ज़्यादा आग हमने तेज़ नहीं करनी है कि ये नीचे से लगे ना। इसको थोड़ा सा पहले हमने चलाते भी रहना है और ये ख्याल रखना है कि ये लगने ना पाए। ये देखें जी, तकरीबन 45 मिनट्स तकरीबन हो गए हैं इसको और ये बिल्कुल अब हो गया है मिक्सचर हमारा खुश्क। ऐसा हो जाए कि चम्मच चलाना जो है वो बिल्कुल हमें मुश्किल लगने लगे और भारीपन आ जाए इसमें, तो फिर तकरीबन ये तैयार है। एक ख्याल रखिएगा कि ये जो है देगची या पैन लें या कढ़ाई लें, भारी पैदे की होनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे लगनी नहीं चाहिए और इसके पास ही आपने खड़े रहना है। या जैसे भी आप बना रहे हैं तो तकरीबन इसके पास ही रहने की कोशिश कीजिए और इसे छोड़कर चूल्हे पर रख कर नहीं जाइएगा, तो फिर ये नीचे से लगेगी नहीं। तो अब ये हो गई है तैयार। अब हम इसको निकालेंगे डिश में और फिर इसको हमने ठंडा करके फिर इसकी जो है वो बर्फी की शेप हमने इसको बनानी है। अब हम इसको डिश में निकालते हैं। अच्छा ये देखें, अब हमने इसमें ये ऐसी हमने कोई डिश लेनी है और इसमें हमने ये सारी जो है देखिए नीचे से बिल्कुल नहीं लगी है, थोड़े सा जो है वो हम नहीं निकालेंगे। बहुत मैंने ध्यान से बनाई है और इसी तरह से आपने भी बनानी है कि नीचे से ज़्यादा जो है वो जले नहीं। इसको इस तरह से कर देना है और जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हमने इसकी शेप्स बनानी है। हमने बहुत ज़्यादा बारीक पीस नहीं करने, इसलिए थोड़ा सा हम इसको पीस जो है मोटे ही रहने देंगे। इस तरह से इसको फैला देंगे। ठीक है, अब हमने ये बादाम लेना है, इस तरह से बादाम रख देना है। साबुत बादाम ही लेने हैं। ये ले जी। अब हम इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर पहले यही ठंडा करेंगे, ताकि जो इसमें से ये गर्माहट है ये पूरी निकल जाएगी। फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे, ये सेट हो जाएगी, फिर हम इसके पीस काटेंगे। अच्छा ये देखिए, हमने ये जो है सेट होने के लिए फ्रिज में रख दी थी और इतनी देर सेट होने के लिए फ्रिज में रखें या बाहर भी रखें तो ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर आप इसके पीसेस काट लें, बर्फ़ी की शेप के काट लें और जैसे आप लाइक करते हैं इस तरह से काट कर और फिर इसकी प्रेजेंटेशन करें या सर्व करें। बहुत मज़े की बनती है और बहुत इजी है, इतनी ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है बनानी। और हलवा तो ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है और गजरेला भी
तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से बनाई हुई है, गाजर की बर्फ़ी से हम कहेंगे। और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अब आप इसे जितनी देर सेट होने के लिए रखेंगे ये उतनी ही ज़्यादा मज़े की भी लगेगी और इसकी सेटिंग भी अच्छी से हो जाएगी, पीस आराम से कट जाएगी ईजी से। इसके पीसेस बर्फ़ी की शेप में काट लीजिएगा। तो आप ज़रूर बनाने वाले हैं ये बर्फ़ी, गाजर की बर्फ़ी। और सर्दियों का मौसम है, गाजर का सीज़न है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना नहीं भूला कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।